क्या मिथिला वालों ने एक भी चिट्ठी नहीं भेजी है अयोध्या। विवाह के पहले, विवाह के बाद तो गई है, लेकिन विवाह के पहले कोई चिट्ठी नहीं, ना कोई गया, ना किसी ने संपर्क किया, कुछ नहीं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से भी नहीं कहा था कि आप जाइए राम जी को लेने के लिए। बोलो कहा था क्या? नहीं कहा था। इधर अयोध्या में भी कोई सूचना नहीं पहुंचाई महाराज जनक ने, लेकिन विश्वामित्र बाबा जो है सीधे अयोध्या पहुंच गए। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए अयोध्या? आप कहो महाराज अपने यज्ञ के लिए गए हैं विश्वामित्र जी, उनका यज्ञ नहीं हो पा रहा था क्योंकि मारीच तो स्वभाव यज्ञ नहीं होने दे रहे थे, इसलिए यज्ञ के पूर्णता के लिए विश्वामित्र जी महाराज गए हैं अयोध्या राम लक्ष्मण को लेने। ठीक है, मैं मानता हूं यज्ञ की पूर्णता के लिए ही गए, तो यज्ञ पूर्ण हो गया तो वापस करना चाहिए था, राम जी को लेके वापस कहां आना चाहिए था यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद? अयोध्या। लेकिन लेके पहुंच गए मिथिला। मिथिला पहुंच गए लेके। बोलो भाई, वापस पहुंचना चाहिए था अयोध्या और कहते लो दशरथ संभालो अपने राजकुमार, हमारा काम पूरा हो गया। क्या जनक जी ने विश्वामित्र जी को चिट्ठी भेजी थी, या जनक जी महाराज ने दूत भेजे थे कि आपका यज्ञ हो गया है, अब आप मिथिला ले आवे राम जी को? ना, प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथ, 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 धनुष जग सुन रघुकुल नाथ। केवल समाचार कानों में पड़ा कि धनुष यज्ञ हो रहा है मिथिला में, और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के मिथिला की ओर चल दिए। धनुष यज्ञ, कोई समाचार नहीं आया, स्पेशल कोई सूचना नहीं है, कोई न व्यक्ति आया है न किसी के द्वारा पत्र आया है। प्यारे, केवल 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 सिर्फ समाचार, धनुष यज्ञ का समाचार सुना और चल दिए लेके। मैं आपको एक बात और बताऊं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, अगर मिथिला लेके विश्वामित्र जी जा रहे हैं तो इसमें प्रेरणा है भगवान राम की। और जब राम जी की प्रेरणा है कि मिथिला ले चलो, तो ईमानदारी के साथ बताओ इसमें गर्ज किसकी है? गर्ज इसमें रामाई जी की साबित हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? कि हमें मिथिला ले चलो। क्यों ले चलो? अच्छा एक बात बताओ, जब एरा गैरा नट्ठू खैरा सप्लीमेंट्री बिल्हटों की शादियां हो जाती तो राम जी की नहीं होती शादी क्या? बोलो भाई, शादी नहीं होती? अच्छा कोई ओवर एज थोड़ी थे, मात्र 15 साल के। क्या जल्दबाजी थी शादी की? अरे 25-50 के, 25-26 के हो जाते, 30 के हो जाते तो सोचते कि उम्र ज्यादा बढ़ गई, लेकिन 15 साल की आयु। और साधारण नहीं है राम। कौन है राम? चारऊ रूप शील गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। साधारण है नहीं, वज्रादपि कठोराणी मृदूल कुष्मादपि, इतनी क्षमता वाले जो चेतन को जड़ करे वो जड़े करे चैतन। लेकिन वह राम आज प्रेरणा दे रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज को कि हमें मिथिला ले चलो, मिथिला ले चलो। अच्छा, इसमें एक भाव और है भैया। विश्वामित्र जी का यज्ञ जो है, विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ पूरा करने के लिए राम जी आए हैं। तो इसमें एक भाव और है, क्या कि बाबा हम तुम्हारा यज्ञ पूरा कर देंगे और तुम हमारा यज्ञ पूरा कराना। हम तुम्हारा यज्ञ पूरा करेंगे, आप तुम हमारा यज्ञ पूरा कराना। क्यों, ये भी भाव है कि नहीं, सही बताओ। इसलिए विश्वामित्र जी के साथ चले आए, चले आए। दशरथ जी तो देना भी नहीं चाहते थे। बोलो भाई, दशरथ जी देना चाहते थे, उन्होंने कहा राम देत नहीं बनत गोसाई, प्राण ले लो लेकिन राम मत लो। राम को नहीं दूंगा, प्राण ले लो। राम नहीं दूंगा, प्राण ले लो। जैसे तुम्हें जरूरत पड़ जाए कभी, रहने दो, ऐसे ही रहने दो। तुलसीदास जी को साधु किसने बनाया है? रत्नावली माँ ने। बोलो, रत्नावली जी ने बनाया है तुलसीदास जी को साधु। बनाया कि नहीं बनाया? रत्नावली ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि उत्तर नहीं दे पाए तुलसीदास जी, और सुन करके बस उनको यही लगा कि अब तो राम की शरण में ही जाना चाहिए। रत्नावली जी का भी नाम हो गया, ना जाने कितनी रत्नावलियां बोलो पैदा हुई हैं, लेकिन तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली का नाम बड़े बड़े संत विद्वान व्यासपीठ से लेते हैं। बोलो, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? रत्नावली बनो। और रत्नावली तुम कब बनोगी? जब तुम अपने पति को बजरंग बली से जोड़ दोगी तो रत्नावली। क्यों भाई, अपने पति को बजरंग बली से जोड़ दो, रत्नावली हो। लेकिन क्या बतावे, तुम्हारा पति ऐसा भटक रहा है कि बजरंग बली से न जुड़ के अली से जुड़ रहा है। अरे बजरंग बली, फिर देखो जुड़े तब देखो कमाल, फिर ऐसा कमाल कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं आएंगे, सब भागे भागे फिरेंगे। लेकिन अब आजकल तो क्या बतावे, कोई रत्नावली ऐसी है ही नहीं। आज संतान भी पैदा हो रही तो वही भूता ही बन के पैदा हो रही, सब माँ बाप ही भागे भागे फिर रहे। क्यों भाई, घर से माँ बाप ही भागे भागे फिर रहे। क्यों? बोले महाराज धुंधकारी पैदा हो गया। कौन पैदा हो गया? बोले धुंधकारी पैदा हो गया है, भागे भागे फिर रहे हैं माँ बाप। नहीं नहीं नहीं, माँ बाप का भी कल्याण होगा तो गोकर्ण जैसी संतान से होगा। होगा कि नहीं होगा? भागवत की कथा है, गोकर्ण ने धुंधकारी को भी मोक्ष दिला दिया, अपने माँ बाप का भी कल्याण कर दिया। किस माध्यम से किया है? कथा के माध्यम से, कथा के माध्यम से। धन्य है भूपाल सिंह जी आपकी संतान को कि आपकी संतान ने आज आपको कथा सुनवा दी है। हजारों लोग कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही सबके बच्चे हों। माँ बाप को कथा सुनवाओ, बच्चे बाद में सुन लेंगे और कथा होगी तो सुनेंगे ही सुनेंगे। व्यवस्था में लगे रहते हैं भैया, तो फिर उतना नहीं सुन पाते होंगे, लेकिन हजारों लोग सुनते हैं। लेकिन माँ बाप को जरूर सुनवाओ कथा। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि महाराज आप अपने लिए कह रहे हो, ना ना ना,
ये तो सामूहिक रूप से कल्याण की बात बता रहा हूं, मैं सबके कल्याण की बात बता रहा हूं। चारों रूपशील गुणधामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। लेकिन वो राम विश्वामित्र जी के साथ अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मिथिला जाने भाव छिपा है कि पहले मैं आपका यज्ञ पूरा कराऊंगा, फिर आप मेरा यज्ञ पूरा करा देना। भले ही दशरथ जी देना नहीं चाहते थे, अंत में दशरथ जी महाराज को वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, और वशिष्ठ जी ने समझाया तो फिर दशरथ जी ने दे दिया राम लक्ष्मण। लेकिन प्यारे, मिथिला में तो आज घोषणा हो रही है क्या कि धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है। अब धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है तो धनुष यज्ञ के लिए निमंत्रण नहीं गया, समाचार सुन सुन सब आए। अच्छा, वहां के राजा साहब ने भी कहा जनक जी महाराज ने क्या, आए हैं सुन हमपन ठाना, आए हैं सुन हमपन ठाना। हमने जो धनुष यज्ञ की घोषणा की वो सुन सुन करके सब आए। अच्छा, यहां प्रमाण मिल रहा है, रामऊ जी सुन के ही आए। धनुष यज्ञ सुन सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथ। राम जी भी सुन के ही आए हैं। जा रहे थे राम कहां, जनकपुर। अच्छा सही बताओ, साधारण से साधारण भी दूल्हा जाता है विवाह कराने के लिए तो बोलो व्यवस्था के साथ जाता है। जिसके पास नहीं है इधर उधर से मांग मूंग के ले दे के किराए किराए से प्रबंध करके जाता, दूल्हा के नहीं जाता, वो जाता है। लेकिन राम जी संपूर्ण जगत की व्यवस्था करते हैं। लेकिन पहली बार गए शादी के लिए, वो लोग कैसे गए? रथ में बैठ के गए कि घोड़े पर बैठ के गए कि हाथी पे बैठ के गए? जल्दी बोलो। पैदल गए। बोलो भाई, पैदल गए। इसलिए जनकपुर की बड़ी महिमा है। बोलो है कि नहीं? याद रखना, जहां बड़े बड़े राजा महाराजा संत मनीषी तपस्वी जिस नगर में पैदल प्रवेश कर रहे हों, वो नगर नगर नहीं है, उससे बड़ा कोई धाम नहीं है, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। बोलो भाई, कितने लोग हैं जो कामतानाथ जी की यात्रा पैदल करते हैं तो बिना जूता चप्पल के करते हैं? बोलो करते हैं कि नहीं? गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हो, बहुत से लोग तो घर से ही पैदल जाते हैं, बिना जूता चप्पल के जाते हैं। और फिर ऐसे नहीं दंडवती परिक्रमा करते हैं। कितनी बड़ी महिमा है। ऐसे ही कामतानाथ जी की महिमा है कि दंडवती परिक्रमा करते हैं लोग। बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। प्यारे, महिमा कितनी बड़ी है। जब वहां जाओगे, अनुभव करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां भगवान स्वयं पैदल जा रहे हैं। विश्वामित्र जैसे तपस्वी पैदल जा रहे हैं। बोलो जा रहे कि नहीं? पैदल जा रहे हैं। कोई हाथी घोड़ा रथ नहीं है, पैदल। मैं एक बात कहता हूं, अयोध्या से जब चले थे विश्वामित्र जी के आश्रम के लिए यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तो दशरथ जी ने रथ से भेजा था क्या? किससे भेजा था? बोलो जल्दी। रथ में बैठ करके गए थे? नहीं गए ना, पैदल गए।
जबकि उस समय कोई वनवास की प्रक्रिया नहीं थी कि पैदल जावे। यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे तो रथ तो था ही। कहते महाराज बैठा के ले जाओ राम लक्ष्मण को, और सारथी को भेज देते, बढ़िया रथ चलाना, जाओ रथ में बिठाल कर ले जाओ। अच्छा सही बताओ, जब बन गए थे तो दशरथ जी जिद किए, ज्यादा जिद किए तो राम जी तमसा नदी के तट तक नहीं, गंगा नदी के तट तक बोलो रथई में बैठ के गए कि नहीं गए? किस में बैठ के गए थे बता दो जरा प्रमाण। जिद पकड़ लिया दशरथ जी ने, कहा नहीं पैदल नहीं जाओगे, भले ही के कहीं कुछ भी कहे कहने दो, लेकिन सुमंत मेरी आज्ञा है कि रथ में बिठा के ले जाओ। क्या सुमंत जी कहीं दूर चले गए थे जब राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए थे और पैदल ले जा रहे हैं? तो सुमंत नहीं थे क्या? रथ नहीं था क्या? घोड़े नहीं थे क्या? सब कुछ था, लेकिन बोलो पैदल गए थे कि नहीं गए पैदल? सावधान, यदि सफलता प्राप्त करनी है तो श्रम से जुड़ जाओ। साधन नहीं है, अगर श्रम है तुम्हारे जीवन में तो याद रखना संपूर्ण सफलताएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। और साधन है, श्रम नहीं है, तो याद रखना चाहे जितनी कोशिश कर लेना लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। मैंने एक सूत्र बता दिया है, याद रखो। इसलिए जिन लोगों के पास साधन है वो श्रम से दूर ना हो, वो श्रम करने की आदत डालें और पैदल चलने की आदत डालें। समझ गए हो कि नहीं? इतनी बड़ी सुविधा अयोध्या में है, लेकिन 15-15 साल के बच्चों को बोलो पैदल चलाया गया कि नहीं चलाया गया? जल्दी बोलो, चलाया गया कि नहीं पैदल? अरे महात्मा लोग तो, हम लोग तो चलते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। विश्वामित्र बाबा चल रहे थे, बाबा तो चलते ही रहते हैं पैदल, बल्कि पैदल बहुत अच्छे लगते हैं बाबा। और गाड़ी में जाएं, ओ बड़े जलवे हैं, ऐसे भेड़िए की आंख लेके देखते हैं लोग, हैं? समझ रहे? और पैदल जाएं, बाबा ये है देखो, और कपड़ा ना पहने हुए फिरता, असली तो यही है। अगर कपड़े भी ना पहने हो, क्यों? हाँ असली तो यही है, असली यही है। क्यों भाई? सोचो जरा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि विश्वामित्र जी महाराज पैदल आए थे, इसलिए पैदल चले जाते, कोई बात नहीं। पैदल ही आए थे कि नहीं आए थे? पैदल चले जाते। लेकिन राम जी तो याद रखना अभी तक पैदल चले ही नहीं हैं। बोलो चले हैं क्या? नहीं चले हैं। अगर पैदल चले हैं तो मणि जटित अंगनाई में चले हैं पैदल। दशरथ जी ने आंगन को मणियों से जड़वा दिया था, फिर राम जी को चलाया उसमें। बोलो। और सीता जी की तो कहना ही क्या, पलंग पीठ तज, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग यवनी कठोरा। अच्छा बोलो, सीता जी की ये महिमा है कि सीता जी को जनक जी ने बोलो भेजा है अयोध्या विवाह के बाद, तब बोलो सुंदर प्रबंध के साथ भेजा, रथ में कि नहीं भेजा? वापसी में आए जनकपुर से अयोध्या सीता जी के साथ, तो कैसे आए थे? पैदल नहीं, बहुत सुंदर प्रबंध के साथ आए। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता शांति हैं और राम को सीता कब प्राप्त हुई हैं? जब राम श्रम से जुड़ गए तो शांति रूपी सीता राम को प्राप्त हो गई। तुम्हें भी शांति तभी प्राप्त होगी जब पहले श्रम से जुड़ जाओ। इसलिए आज श्रम के अभाव में
स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बोलो बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है? डॉक्टर खुद बीमार है, जो इलाज कर रहा है वो भी बीमार है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? बोले इंसुलिन ले रहा हूं। मैंने कहा तुम डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, इंसुलिन क्यों लगा रहे हो? बोले महाराज कुर्सी पर दिन भर बैठे रहते हैं, इसलिए बैठे बैठे डायबिटीज हो गई, क्योंकि चलना फिरना बंद हो गया मेरा। कलेक्टर भी आज रोग से ग्रसित है। बोलो है कि नहीं? एक बात आपको बता दें, मध्य प्रदेश के ही एक मिनिस्टर, नाम हम इसलिए नहीं लेंगे कि उचित नहीं है लेना, इतना बढ़िया स्वास्थ्य था उसका, पहले से जुड़ा था मुझसे, इतना बढ़िया स्वास्थ्य था कि कहना क्या। जब से मंत्री बना इतना बीमार हो गया कि दवाइयों का थैला चलता है साथ में। मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले महाराज क्या बतावें, जब से मंत्री बने तब से गाड़ी में ही जा रहे हैं, गाड़ी से ही उतर रहे हैं, एसी में ही रह रहे हैं। बोले मेहनत नहीं हो पा रही है, इसलिए स्वास्थ्य मेरा बिगड़ गया। क्या काम का वो पद, क्या काम का वो, बोलो एसी तुम्हारा भवन, किस काम का तुम्हारा धन, किस काम का तुम्हारा बैंक बैलेंस की बीमारियां तुमको घेरे फिर रही हैं? इसलिए मैं कहता हूं श्रम के अभाव में ये विडंबनाएं हो रही हैं। जितना काम बूढ़ी सास कर रही है बहू नहीं कर पा रही, उतना काम। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं, बहुत साफ बोल रहा हूं। सास सुबह जग जाती है क्योंकि पुराना अभ्यास है उसका, चल रही फिर रही है, घर का भी काम कर रही है। बहू उठ नहीं रही पलंग छोड़ के, सास कह रही बहू उठो, माता जी सिर दर्द कर रहा है, जरा चाय बना के दे दो। सिर दर्द कर रहा है, चाय बना के दे दो। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है? नहीं नहीं, तुम जिस कुल में आई हो बहू बनके, उस कुल का दर्द दूर करने आई हो। बोलो आई हो ना, दर्द दुख दर्द दूर करने आई हो। मैं ये बात लाखों लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और बहुत से कमेंट्स तो इतने ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि सुन के तुम कान बंद कर लोगे, देख के आंख बंद कर लोगे। मैं कहता हूं जो कहना हो तो कहो, हम अपनी बात कहेंगे ही कहेंगे, जिसको जो कहना हो तो कहो। एक बार एक व्यक्ति ने तो बहुत खराब लिख दिया, तो ये लोग सब कहें, उसको फोन करते, हमने कहा नहीं करना। खोद खाद पृथ्वी सहे, काट कूट बन राय, और दुष्ट बचन साधु सहे, और से सहन जाए। कहने दो, जिसको जो कहना हो कहे, लेकिन हम कहेंगे कहेंगे कहेंगे, कहने से हम चूकेंगे नहीं। सीता जी जब बेटी हैं, पुत्री हैं, तब क्या कर रही हैं? बोले श्रम कर रही हैं। कहां? जनकपुर में। और जब अवधपुर में बहू बन के आई तो श्रम कर रही हैं। निज ग्रह सब परिचर्या करही, रामचंद्र आय सुअनु सरही। बोलो वो कितनी उम्र वाली हैं? वो साधारण घर में जन्म नहीं ली, राजा के यहां जन्म लिए। और दूसरी बात, पूरे जगत की मालकिन है, ब्रह्मांड की। बोलो है मालकिन की नहीं? लेकिन अपना काम अपने हाथ से कर रही हैं। और सुनो, कोई भी बता दे मुझे कि एक भी दिन सीता जी बीमार हुई हो। कोई रामायण में बताओ, पुराण में बताओ, जल्दी बताओ।
एक भी दिन बीमार हुई हो बताओ? बल्कि 14 महीना लंका में ना पानी पिया ना फल लिया, कुछ नहीं लिया लंका में 14 महीना। ऐसी स्थिति में भी राम जी को स्वस्थ मिली जानकी। बस इतना जरूर है कि वजन कम हो गया था शरीर का। यही तो स्वस्थ होने के लक्षण है। बोलो भाई, है कि नहीं? यही स्वस्थ होने के लक्षण हैं। और काम धाम करना नहीं, खाते खाते ताड़का जैसे न, क्यों भाई? न चलना है न फिरना है, बस लेटे ही लेटे बैठे ही बैठे सब मिलता रहे। यही करती थी ताड़का रामायण में, यही करती थी। लेटी रहती थी और जब भूख लगती थी तो थोड़ा सा उठ के बैठ जाती थी, नहीं लेटे ही लेटे कहती थी कुछ है इंतजाम, मुझे भूख लगी है। सब महात्मा परेशान हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, समस्या बहुत बड़ी है, मिटा दो। राम जी ने कहा चिंता नहीं करो, समस्या आई है सब मिट जाएगी। क्यों? हम नारी को नहीं मार रहे हैं, नारी के आलस्य को मार रहे हैं। हेलो भाई, नारी के आलस्य को मान रहे हैं, नारी के दोष को समाप्त कर रहे हैं, नारी को नहीं मार रहे हैं। और नारी को मारते तो दीन जानत ही निज पद दीना। बोलो भाई, निज पद दीना कहां भेजा है उसे? ताड़का के अवगुण मरे हैं, ताड़का का दोष मरा है, ताड़का की बुराई मरी है। ताड़का कहां पहुंच गई? भगवान के धाम पहुंच गई। बोलो, पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई है? समझ में आ रहा हो तो ऐसे करो, नहीं ऐसे कर दो। स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज्य है, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन सही बात कह रहा हूं, दीन जान तहि निज पद दीना। तो किसको मारा है? ताड़का की बुराई को मारा है, ताड़का के अवगुणों को मारा है और ताड़का के आलस्य को मारा है राम। इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जो भी कह रहा हूं वो नारी समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि नारी के अंदर जो आलस्य है, प्रमाद है, इसके बारे में बोल रहा हूं। बोलो भाई, बोल रहा हूं कि नहीं? आलस्य को दूर करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। चाहे जितनी सुविधा भोगी व्यवस्था में तुम क्यों न रहती हो पति के यहाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने स्वास्थ्य को बचाना है और सुरक्षित करना है। और बिना श्रम के स्वास्थ्य जो है सुरक्षित रहने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा मेहनत करना चाहिए, श्रम करना चाहिए। ये सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। सिर दर्द हो और चाहे शरीर का दर्द हो, ये सब मेहनत करने से दूर हो जाएगा। आज भगवान राम सीता को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, शांति रूपी सीता को। तो पहले राम जी ने संदेश दिया है कि मैंने अपनी यात्रा श्रम से शुरू की है। बोलो, यात्रा किससे शुरू की है? श्रम से की है। व्यवस्था सब कुछ है, हाथी है, घोड़े हैं, रथ है, लेकिन नहीं, मैं अपनी यात्रा पहली प्रारंभ कर रहा हूं श्रम के साथ। श्रम का संदेश लेकर के जा रहा हूं। यह है इस यात्रा का तात्पर्य। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए याद रखना, सबसे बड़ा ताकतवर कौन होता है? परेशान मत होना, आंधी हवा है थोड़ी बहुत। अब भले ही तुमने महीना बदल दिया, लेकिन आज इस बार तो साल भर वर्षा हुई है। बोलो, हुई है कि नहीं हुई है? लेकिन परेशान मत होना, हनुमान जी महाराज पूरा करेंगे, पाडरी वाले बाबा पूरा करेंगे। और घबराइए नहीं बिल्कुल, है थोड़ा सा, बल्कि हवा से राहत